मोहब्बत के खजाने से जरो माल दिया, मुझसे नफरत थी मेरे सीने में गम डाल दिया, दिल भी मजबूर दिया, शोक भी पैमान दिया। तो एक अदीना अदीना एक अदीना को मुलाकात में फिर डाल दिया, मतलबी कह के सितम कर मेरे बहादुर साथियों, सरदार मेरी बेटी सुखा अब जवान हो गई। हाँ सरदार, और स्कूल जाने से पहले मेरा आशीर्वाद लेकर ही जाती है। मेरी बेटी सुखा आती ही होगी। ठीक है सरदार, सरदार के लिए बैठने का बस बेटी सुखा तो युग युग बेटी और युग युग बेटी तुम जियो और सदा रहो। बेटी सुखा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे साथ रहता है। पिताजी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? बैठिए दिल पिताजी। खोल कर कहो। तो आज निकलेगा बापू नतीजा मेरा, गर्चे इस वर्ष में पास हो जाऊंगी, ये कल
कलम लूंगी सोने की नाम में, क्लास में अपने घर पे हो। पिताजी मुझे एक कलम चाहिए, वो भी सोने की। बेटी सूखा, जी पिताजी। तो बात सुन ध्यान से तू मेरी बात सुन तेरी खुश तबीयत और जा बचन दे रहा हूँ तुझे। बेटी सूखा, जी पिताजी। तेरी इच्छा है कि अगर क्लास में फर्स्ट आओगी तो तुम्हें एक सोने की कलम चाहिए। जी पिताजी, वो भी सोने की चाहिए। बेटी तू मेरी इतनी लाडली है कि तू क्लास में चाहे फर्स्ट आए या सेकंड, लेकिन मैं तुम्हें इनाम में सोने की कलम जरूर दूंगा। ये दर्शन सिंह का वादा। ये तो वाकई में हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं, हमारी देख रेख बरोबर करते हैं, हमें कोई चीज की कमी की महसूस नहीं होती है। जाओ बेटी, अच्छी तरह से दिल लगाकर पढ़ना और एक नंबर से पास होकर मेरे पास आना। लेकिन पिताजी मैंने अपने हाथों से आज तुम्हारे मनपसंद का मैंने नाश्ता बनाया है। चलिए हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लीजिए। तुम तो अपना ख्याल नहीं रखते पिताजी, और मैं कितना ख्याल रखती हूँ। टाइम टाइम से नाश्ता कर लीजिए। बेटी अब तुम जवान हो गई हो, अब तुम्हारे सिवा आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम अगर मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? आप मेरे सब कुछ हैं। आप मेरे माता पिता, आप ही मेरे सब कुछ। इसलिए पिताजी मैं आपके आदेश के बिना कदम नहीं बढ़ा सकती। ठीक है बेटी, अब मैं चलकर नाश्ता कर रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ठीक है पिताजी। क्योंकि फर्स्ट नंबर से पास होकर आना। चलिए, नहीं नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लाला राम इधर आइए। कामिया, ये बताओ कहाँ रहते हो? ये तुम तुम्हारी आजकल पता नहीं चलती, कहाँ घूमते रहते हो? जनाब हो चला पढ़े। चलोगे? देखिए वहां चलना सावधानी से, और कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कौनो शिकायत न मिले बेटे, कुछ कहते हुए चलो, रास्ता कट जाए। कहते हैं ये कमबख्त दिल मानता नहीं है, लेकिन लाला राम बेटे मुझे पढ़ाई करते करते इतना दिन हो गया, अब मेरा मन उब गया है पढ़ाई से, मेरा दिल नहीं लगता है। सही बात। लाला राम आज मुझे
बात कह दी क्या कहा? और वो बात मेरे दिल में लग गई है। अच्छा, कैसे लग गई है? क्या बताऊं तुमसे, वो कह रहा था अरे कबले सारा करबू छत के ऊपर से, कबले इशारा करबू छत के ऊपर से, प्यार जो करे चलिए नहीं, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। चलो ठीक है ना? आओ। देखिए अभी हमारे पिताजी नाश्ता करने गए जी। अगर मैं लेट हुई तो पिताजी को शक हो जाएगा। आइए। कहना क्या है मास्टर इब्राहिम भाई? अरे सावन का महीना पवन करे सो, अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना। ये तो ओरिजिनल रहा, डुप्लीकेट कहना क्या है? अरे जाड़े का महीना दुल्हनिया कमे जो, अरे कथरी बेचारी का करे रगैया नहीं बचो। जाड़े का महीना दुल्हनिया कमे जो, कथरी बेचारी का करे रगैया नहीं बचो। महीना कुकुराही बड़ी जो, कुकुरिया कहा कुकुरवा से चल स्कूल चलने के लिए तैयारी कर ली तुमने? और क्या लेके आए हो? हमारे संतिया नहीं ना तुम्हारे पास कापी है ना कलम है, और तुम्हारा बस्ता कहाँ गया? ये बताओ, ये स्कूल ड्रेस पहन के आए हो? क्या बताऊं, मैंने अपने पिताजी से एक बात छिपाई और वो बात पिताजी को पता भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा आजकल पढ़ने में दिल नहीं लगता है। वो कहे भी गया। लेकिन लाला राम, मैं तुमसे बता रही हूँ,
ठीक है तो इसका बना। और मेरा पढ़ने में दिल लागी नहीं क्यों, और मेरे दिल पे पड़ गई कैसी मुश्किल, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं होगा, मेरा पढ़ने में दिल लागे नहीं क्यों, मेरे दिल पर पड़ गई कैसी मुश्किल, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं। मुझे वो तो नहीं होगा, मेरा पढ़ने में दिल लागे। रात भी सुनी सुनी आगे, दिन भी सुना सुना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं। लाला राम, हाँ कापी ले आए ना? हाँ बेटी। ये बताओ तुम्हारी कलम कहाँ खो गई? कलम? हाँ हम अच्छा उसकी खो गई। और दिल ना लगाई, हाँ और दिल ना लगाई, हाँ अरे जा ओ राजा भूला जाई। मेरे बहादुर साथियों, सरदार सारे साथियों को इकट्ठा करो। आज हम
कोई ऐसा प्लान बनाएंगे कि कल कहां पर डकैती ढाली जाए। ठीक है सरदार। अरे कोई है? अरे कोई है? कौन आया है? न्योता लेकर के आया हूँ सरदार। सरदार जी का निमंत्रण। ज्ञान दुर्गा माई का भंडारा। ठीक है ठीक है, चले आओ। सरदार जी ये आपका लेटर। सरदार जी, इस लेटर में क्या लिखा है हम लोग को आप बताएं। जानना चाहते हो इस लेटर में क्या लिखा है? हाँ सरदार। कमीने कुत्ते सावधान, आज के 20 साल पहले तूने जो मेरी मां का खून किया था, उसका बेटा अब जवान हो गया है और अपनी मां का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारा जाने दुश्मन गुलशन गुलशन गुलशन। सरदार जी, ये आखिर कुत्ता कमीना हरामजादा कौन है? गुलशन, आप बताएं, हरामजादे को हवा में उड़ा दो। मेरे बहादुर साथियों, सरदार, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही खून किया है, वो भी हाजी सलामतुल्लाह की बीबी का। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हाजी सलामतुल्लाह के पास सिर्फ एक ही लड़की थी और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा नया दुश्मन कौन सा पैदा हुआ। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं क्या देख रही हूँ? हमेशा जब आती थी हमारे पिताजी का चेहरा खिला रहता था और आज ना जाने क्या बात हो गई है कि हमारे पिताजी का चेहरा उतरा हुआ है। चल के मैं ये बात अवश्य जानना चाहती हूँ कि पिताजी बात क्या हो गई जो आपका चेहरा उतरा हुआ है। होरी खती पड़ी के बापू, मेरे बापू प्यारे मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मुझे थोड़ा उदास देखते हैं तो पूछते बेटी क्या हो गया, क्या बात है? आप तुम चेहरा तो तुम्हारा मुरझा हुआ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने पिता के दिल की हाल क्यों ना जानूं। और खाते पड़ी के बापू आप क्यों गम पड़ी के बापू क्या बात सोचने में
हो कि इस खत को पढ़कर मैं गमगीन क्यों हो गया। तो खत पढ़ के बेटी हरिका अरे गमगीन हो। खत पढ़ के बेटी हरिका कुछ बात ऐसी है जो लो तुम भी इसको पढ़ लो, इसमें लिखा है क्या। लो तुम भी इसको पढ़ लो, इसमें लिखा है क्या। बात सोचने में तुम भी इसे पढ़कर जान लो बेटी कि आखिर क्या बात सोचने में मैं लीन हो गया हूं। क्यों नहीं पिताजी, ये मेरा फर्ज है जानने के लिए कि ऐसी क्या बात हो गई है जो हमारे पिताजी का खिला चेहरा आज उतर गया है। कमीने कुत्ते सावधान, आज के 20 साल पहले जो तूने मेरी माँ का खून किया है उसका बेटा अब जवान हो चुका है। तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा दुश्मन गुलशन गुलशन गुलशन। तो मुझे कुछ समझ में ये पाई नहीं, आपने कब से आपने दिल दुखाया है किसका पिता, आज तक आपने इतना बड़ा रहस्य मुझसे छुपा कर रखा। तो बेटे जीवन में ऐसी है कुछ मजबूरियां जो कि हर काम करवाती खून करना पाप को मजबूर हो, खून करना मजबूरी, लेकिन पिताजी कैसी मजबूरी है जो आपको खून करने पे मजबूर होना पड़ा। बेटी मेरी ऐसी एक मजबूरी थी कि जो हमें और हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए मजबूर होकर ये खून। लेकिन पिताजी ऐसी कौन मजबूरी है कि आपको खून करने पे मजबूर कर दिया। आप बताइए पिताजी, मेरे दिल में